ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का पार्ट 4। इसमें कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रहे थे हम। दो मेथड हमने कल किए, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। अब है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, मासिक आहरणों पर ब्याज। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं। अब इस मेथड के अप्लाई होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो फुलफिल होती हैं तभी ये मेथड अप्लाई हो पाता है, नहीं तो हमें सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से निकालना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहली कंडीशन है ड्राइंग्स मस्ट बी मेड विदाउट एनी गैप, मतलब हर महीने आपको ये या हर क्वार्टर जैसा भी केस है क्वेश्चन में वो हर महीने निकलनी चाहिए। ये नहीं आपने जनवरी में निकाल ली, फरवरी में छोड़ दी, मार्च में निकाल ली, अप्रैल मई में निकाल ली, जून में छोड़ दिया, ऐसा स्किप नहीं करना है, हर महीने होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है, हर महीने या हर क्वार्टर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो ड्राइंग्स की जाएगी अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग शुड बी सेम, जो हर महीने या हर क्वार्टर के में जो आपको ड्राइंग करनी है उसकी अमाउंट भी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं एक महीने 1000 निकाल ली, दूसरे महीने 2000, नहीं, एक ही अमाउंट रहनी चाहिए। तीसरी बात, डेट ऑफ एवरी ड्राइंग मस्ट बी सेम, जो ड्राइंग की डेट है वो भी एक जैसी रहनी चाहिए। इट मे बी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, या मिडल ऑफ एवरी मंथ, या बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, वेदर द केस मे बी। तो दीज आर 3 कंडीशंस विच हैज़ टू बी फुलफिल वाइल अप्लाइंग दिस शॉर्टकट मेथड। अब इसमें फार्मूला क्या है, टू कैलकुलेट पीरियड कि कितने महीने का हमने इंटरेस्ट लगाना है, आई द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच इंटरेस्ट टू बी चार्ज, उसका फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला आहरण करने के बाद जो समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सपोज पहला आहरण 1 जनवरी को हो रहा है और अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, पूरे 12 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को हो रहा है, 1 दिसंबर को हो रहा है तो 1 महीना बचा, तो 12 + 1 13.2 6.5 मंथ्स अगर बिगनिंग में निकाला जाता है। अब इसको स्टडी करेंगे, डिफरेंट केसेस हैं। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग ड्राइंग। केस 1, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आहरण प्रत्येक महीने के प्रारंभ में किए जाते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर 6.5 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, ए विड्रू ₹5,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि एक पार्टनर है जो हर महीने के प्रारंभ में 5,000 रुपये निकालता है। इन दिस केस वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स। तो ये जो ड्राइंग होगा, टोटल ड्राइंग जो होगा 5,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी, 5,000 × 12 60,000, उस पर हमने 6.5 मंथ्स का ब्याज लगाना है। इन दिस केस फर्स्ट ड्राइंग इज मेड ऑन 1 जनवरी, जो पर एग्जांपल देखा पहला ड्राइंग कब किया गया, 1 जनवरी को, एंड लास्ट ऑन 1 दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग कब किया गया, 1 दिसंबर को किया गया। देन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6% पर एनम। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, तो आपने 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देना है टोटल ड्राइंग में। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा, टोटल ड्राइंग कितनी होगी आपकी, पर मंथ 5,000 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 होल ईयर का हो गया। 60,000 रेट हमने माना 6% इंटू 6.5 और इसके नीचे 12 × 1/12, तो ये आपका कैलकुलेट करके 1950 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। केस 1, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा केस है केस 2, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यदि आहरण प्रत्येक महीने के अंत में किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव एग्जाम्पल, नाउ ड्राइंग्स आर मेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब फर्स्ट ड्राइंग आपका कब हो रहा है, 31 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ ले रहे हैं ना, तो 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च ऐसे आहरण हो रहे हैं। तो पहला कब हुआ 31 जनवरी को और लास्ट कब हुआ 31 दिसंबर को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स हो गए अब, क्योंकि जनवरी का महीना नहीं लेंगे हम, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर का कोई महीना नहीं बचा, 0।
तो 11.2 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट डेट का हम देख रहे हैं 60,000 वोल ईयर का ड्राइंग हो गया, 6/100 इंटू 5.5 इंटू 1.12, तो ये कैलकुलेट करके आपका 1650 आ गया। केस 3, नाउ सपोज ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ मीन्स 15th ऑफ ईच मंथ, देन डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग इज 15 जनवरी एंड ऑफ लास्ट ड्राइंग इज 15 दिसंबर। तो पहले आहरण के बाद कितना समय बचा आपका 11.5 मंथ, 11.5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा आपके पास 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स का लगाया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 इंटू 6/100, 6 मंथ्स का लगा देंगे हम 1800। केस 4, ड्राइंग्स एट एनी डेट ऑफ एवरी मंथ। आपको ये तो दिया हो कि हर महीने ड्राइंग्स निकाली है, लेकिन नहीं पता कब कब निकाली हैं, तो उसमें भी आपने टोटल ड्राइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। सपोज आपको दिया हुआ है कि ए ने हर महीने 5,000 रुपये ड्राइंग्स निकाले, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी उसकी 60,000, तो 60,000 पे आपने 6% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देना है। ठीक है। केस 5, अब हम बात करेंगे क्वार्टर की। अब क्वार्टर क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ है कि ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, ड्राइंग्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, ये स्टेटमेंट्स हैं, तो तब क्या करेंगे, तो पहले तो हमें क्वार्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब साल में कितने महीने होते हैं 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 मंथ्स का जो ग्रुप बनेगा वो क्वार्टर बनेगा आपका। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने को मिला के। सेकेंड क्वार्टर हमारा बनता है अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर बनेगा। अब अगर दिया हुआ हमें स्टेटमेंट दी हुई है फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहला आहरण 1 जनवरी को, दूसरा 1 अप्रैल को, तीसरा 1 जुलाई को और चौथा 1 अक्टूबर को। मीन्स हर महीने निकल रहा है, इसमें हर क्वार्टर की पहली तारीख है। क्वार्टर की पहली तारीख कौन से है 1 जनवरी, इस क्वार्टर की पहली तारीख 1 अप्रैल, इस क्वार्टर की पहली तारीख 1 जुलाई और इस क्वार्टर की पहली तारीख 1 अक्टूबर। अगर एंड दिया हुआ है तो फर्स्ट आहरण आपका ड्राइंग्स जो 31 मार्च को होगा, सेकंड आहरण आपका 30 जून, थर्ड 30 सितंबर और फोर्थ 31 दिसंबर को। सिमिलरली अगर आपको मिडल ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो देन फर्स्ट 15 फरवरी, सेकंड 15 मई, थर्ड 15 अगस्त एंड फोर्थ 15 नवंबर। मींस इसमें टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लो ये दिया हुआ है कि ए प्रत्येक क्वार्टर के इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ए विड्रॉस ₹5,000, तो टोटल ड्राइंग साल की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर्स हैं तो 20,000 आएगा। लो उसमें मंथली था, मंथ 12 होते हैं साल में, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर क्वार्टर 4 होते हैं 1 ईयर में, तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हम उसी पे बेस क्वार्टर और बेस जो है केस पढ़ेंगे। आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर इज 1 जनवरी, मैंने पीछे लिखा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, और मिडल में आपका बीच वाले महीने 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर आ जाएगा। पीछे समझाया है, उसी के बेस्ड पर ही है। एवरेज पीरियड क्या बनेगा, अगर बिगनिंग में निकाल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला आहरण कब हुआ 1 जनवरी को, पीरियड आउटस्टैंडिंग 12 मंथ्स। लास्ट आहरण कब हुआ 1 अक्टूबर को, पीरियड आउटस्टैंडिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स। तो इसमें 7.5 मंथ्स का 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि किसी पार्टनर ने 5,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 20,000 पे 5% हमने रेट एज्यूम कर लिया और 7.5 मंथ्स का निकाल लेंगे तो 625 आ जाएगा। करके देखेंगे इसको। ठीक है, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहला आहरण कब हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे आपके पास 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुआ 31 दिसंबर को, महीने कितने बताएं 0, तो 4.5 मंथ का लगाया जाएगा। उसी अकॉर्डिंग 20,000 पे 5% 4.5 महीने का तो 375 आ जाएगा। अगर इन द मिडल है, मिडल में क्या है, पहला आहरण कब होगा आपका, फर्स्ट ड्राइंग होगा मिडल के अकॉर्डिंग 15 फरवरी को, और लास्ट कब होगा 15 नवंबर को। तो 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचेंगे हमारे पास 10.5, क्योंकि जनवरी का महीना चला गया और आधा महीना फरवरी का, 10.5 महीने बच गए, और 15 नवंबर के बाद 1.5 मंथ बच गया, तो 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा लेना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000 में 5% 6/12 500 आ जाएगा। ठीक है, अब है केस नेक्स्ट केस, व्हेन ड्राइंग्स आर ऑफ इक्वल अमाउंट
आर मेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो पूरा साल निकाल लिया, पूरा क्वार्टर निकाल ली, कई बार सिर्फ 6 महीने वो निकाल रहे हैं, तो फार्मूला सेम रहेगा। एवरेज पीरियड जो पहला, अगर फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट का मतलब 1 जनवरी और लास्ट ड्राइंग कब होगा 1 जून को। सेकंड केस में एंड वाले में 31 जनवरी और 30 जून, मिडिल वाले में 15 फरवरी ना 15 जनवरी और लास्ट कब होगा 15 जून। इसके अकॉर्डिंग हमने एवरेज पीरियड निकाल लेना है। अगर बिगिनिंग में है तो पहला रन 1 जनवरी को 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स तक निकाल रहे हैं। लास्ट 1 जून, 1 महीना बचा, 3.5 महीने का। एंड वाले में 31 जनवरी के बाद 5 महीने बचे, प्लस 30 जून के बाद 0 महीने, तो 2.5 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। और मिडिल के लिए आपने 5.5, क्योंकि 15 जनवरी के बाद तो 5.5 मंथ्स बचे, 6 मंथ तक हमने देखना है। 0.5 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे, फार्मूला वही रहेगा। इसमें टोटल ड्राइंग निकालने के लिए आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपको दिया कि 5000 पर मंथ निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया 30,000। तो केस 1 में 30,000 पे 3.5 मंथ का, केस 2 में एंड वाले में 2.5 मंथ का, और केस 3 में 3 मंथ्स का। तो ये आपने इंटरेस्ट निकालना है, ये हमने लिख दिया नीचे। टोटल ड्राइंग इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मंथली ड्राइंग्स बाय 6। अब है केस 9, इफ़ नो डेट इज गिवन। आरन तो उसने सारा साल किया है, लेकिन हमें कोई डेट नहीं दी हुई, तो उस पर आपने फ्लैट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देना। पीछे भी आया था ये केस। तो अगर कोई डेट नहीं दी हुई, आपको ये लिखा हो कि हर महीने 5,000 निकालने हैं, तो 60,000 पे आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, अगर रेट के साथ जैसे 5% पर एनम लिखा हुआ है और एक लिखी हुई है 5% इंटरेस्ट लगाना है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो आपने मंथ्स को कंसीडर करना है, 6 महीने का लगाना है, 1 महीने का लगाना है, 7.5 महीने का लगाना है। लेकिन इसमें आपको अगर ये भी लिखा हुआ है कि हर महीने के प्रारंभ में उसने 5,000 निकाले हैं, तो 5,000 गुणा 12 60,000। और अगर ये वाली सीन है तो 5/100 कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 3,000। लेकिन अगर ये वाला केस है तो आपने 60,000 पे आपने बिगनिंग लिखा मान लो, तो आपने इस पर 6.5 महीने का ब्याज लगा देना। ये फ़र्क है पर एनम लिखेगा और पर एनम ना लिखने का। कुछ नहीं लिखा, 5% लिखा हुआ है, तो उसमें मंथ्स को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ऐसा केस आ जाता है तो पजल करने के लिए दे देते हैं कई बार। 5 पर एनम नहीं लिखा हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है ये एवरेज बीट निकालने की, कुछ भी। सीधा आपने 3,000 इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकाल देना है। तो आज आपने इनके बारे में सीखा है। तो इससे रिलेटेड आपने आज इनसे रिलेटेड आपने इलस्ट्रेशन टाइप करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आएगी, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।